ले जाओ स्टैंड। Hello student, welcome to my new video for 10th class chapter 15 our environment biology. Today's topic is 10% law. आज का टॉपिक है 10% लॉ। 10% लॉ क्या कहता है? हम एक एग्जांपल लेते हैं किसी फूड चेन का। प्लांट, ग्रासहॉपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। जैसे प्लांट, ग्रासहॉपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। इस लॉ के अकॉर्डिंग एक ट्रॉपिक लेवल से यानी कि एक चीज से दूसरे चीज में एनर्जी केवल 10% जाती है। अगर किसी के पास 100% एनर्जी है, मतलब 100 जूल एनर्जी है, तो उसका केवल 10% ही अगले पार्ट को मिलेगा। यानी ग्रास ऊपर के पास अगर 100 जूल है तो उसको उसका केवल 10% यानी 10 जूल एनर्जी फ्रॉग पर जाएगी। फ्रॉग से स्नेक पर 10% और स्नेक से ईगल पर 10% एनर्जी जाएगी। यानी इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग 10% of energy is transferred from one trophic level to another in a food chain। यानी इस लॉ के अकॉर्डिंग एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का केवल 10% जाता है। केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी, बाकी की एनर्जी जीव यूज करेगा अपने दैनिक कार्यों में। आओ इसका एक एग्जांपल लेंगे। उससे पहले एक चीज और याद रखनी होती है। प्लांट कैन यूज ओनली 1% ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन। पौधे केवल 1% एनर्जी यूज करते हैं। ये एक्सेप्शनल है। पौधे केवल 1% एनर्जी यूज करेंगे, बाकी सभी चीजें 10% एनर्जी को आगे ट्रांसफर करेंगी। आओ हम एक एग्जांपल लेते हैं। सन के पास मान लीजिए 10 लाख जूल एनर्जी है। सन ने उस एनर्जी को पौधे के ऊपर थ्रो किया। पौधे से वो एनर्जी जाएगी ग्रास ऊपर में, ग्रास ऊपर से फ्रॉग में, फ्रॉग से स्नेक में, स्नेक से ईगल में। तो आओ हम देखते हैं एनर्जी एट सन। सन के पास कितनी एनर्जी है? डेट इज 10 लाख जूल। एनर्जी यूज बाय प्लांट। एनर्जी कितनी प्लांट यूज करेगा? ओनली 1% ऑफ सन, डेट विल बी 10 लाख। ऑफ का मीन मल्टीप्लाई, 1 का मीन 1%, का मीन बाई में 100। यानी देखो 1% ऑफ सन, सन के पास कितनी एनर्जी है? 10 लाख, तो 10 लाख लिखेंगे। ऑफ का मीन होता है मल्टीप्लाई, और 1 का मीन 1, बाई में 100, 100 से 100 कैंसल, दैट इज 10,000 जूल। कितनी आ जाएगी? 10,000 जूल। आगे चलते हैं। अब पौधे के पास कितनी एनर्जी आ गई? 10,000 जूल। अब इसके आगे करते हैं। आगे है एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय ग्रासहॉपर, कि ग्रासहॉपर को कितनी एनर्जी मिलेगी। दैट इज 10% ऑफ प्लांट, प्लांट का 10%। प्लांट के पास कितनी एनर्जी थी? 10,000 जूल। ऑफ का मीन मल्टीप्लाई, 10 का मीन 10, 100 से डिवाइड करेंगे, परसेंट है उसको हटाने के लिए, काटने के बाद 1000 जूल। यानी कि ग्रास ऊपर के पास की कितनी एनर्जी आएगी? 1000 जूल। नाउ एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉग, यानी कि अब ग्रास ऊपर से फ्रॉग के पास कितनी एनर्जी जाएगी? दैट इज 10% ऑफ ग्रास ऊपर, क्योंकि फ्रॉग से पहले कौन आता है? ग्रास ऊपर। 10% एनर्जी के रूल के अनुसार केवल 10% जाएगी, तो ग्रास ऊपर के पास कितनी है? 1000। ऑफ का मीन मल्टीप्लाई, 10 का मीन 10, बाई में 100, कट करने के बाद कितने जूल आ जाएगी? 100 जूल। यानी 100 जूल एनर्जी किसके पास जाएगी? फ्रॉग के पास जाएगी। तो ये 10% रूल के हिसाब से ग्रास ऊपर से 10%, प्लांट से 10%, ग्रास ऊपर में, ग्रास से 10% फ्रॉग में, और इसी प्रकार ही आगे चलती जाएगी। एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय स्नेक, क्योंकि फूड चेन में ग्रास ऊपर के बाद फ्रॉग, फ्रॉग
देखो प्लांट के बाद ग्रास ऊपर के बाद फ्रॉग के बाद कौन आता है स्नेक के बाद ईगल। अब हम स्नेक की एनर्जी निकालेंगे और ईगल की। जो हमारा लास्ट है फ्रॉग के पास 100 जूल एनर्जी थी। अब हम इसको आगे देखते हैं। एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय स्नेक के पास कितनी एनर्जी आएगी 10% ऑफ फ्रॉग, यानी कि फ्रॉग के पास कितनी थी 100, ऑफ का मीन मल्टीप्लाई 10 बाई में 100 कट करने के बाद कितना गया 10 जूल। इसी प्रकार आप एनर्जी ऑफ ईगल निकालोगे 10% ऑफ स्नेक, ये आप सोल्व आउट करोगे। तो ये 10% लॉ के अकॉर्डिंग केवल 10% एनर्जी ही एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जाती है। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में केवल 10% एनर्जी जाती है और पौधे सूर्य से आने वाली एनर्जी का केवल 1% पार्ट ही यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। ये था हमारा 10% लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। एक चीज नोट करें यहाँ पर ध्यान से, अगर हम फर्स्ट प्लांट के पास 10,000 जूल एनर्जी थी और ये लास्ट में पहुंचते पहुंचते केवल 1 जूल रह गई। बाकी की एनर्जी जीव अपने दैनिक कार्यों में यूज करते हैं, यानी कि लास्ट वाले जो भी चीज लास्ट में आएगी उसको एनर्जी बहुत कम मिलेगी। इतनी एनर्जी कम मिलेगी कि वो जीवन यापन करना भी उसके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि आपने पिछले एग्जाम्पल के अंदर देखा कि एनर्जी हम 10 लाख जूल लेकर चले थे और लास्ट लेवल पर पहुंचते पहुंचते वो 1 जूल रह गई। तो यानी कि लास्ट लेवल तक एनर्जी की वैल्यू बहुत कम रह जाती है। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाई अ फूड चेन डज नॉट हैव मोर देन 4 और 5 ट्रॉपिक लेवल। एक फूड चेन में 4 या 5 से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते, इसका आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू 10% लॉ ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। यानी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में केवल 10% एनर्जी जाती है। अगर 10% एनर्जी जाती है, वैल्यू और अमाउंट किस चीज की अमाउंट, यहां पर लिखेंगे ऑफ एनर्जी। जो वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी है एट फिफ्थ एंड हायर लेवल विल बी वेरी स्मॉल। पांचवें या उससे ऊपर वाले लेवल के ऊपर एनर्जी की वैल्यू बहुत कम होगी। इट विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर सर्वाइवल। यह जीवन यापन के लिए, सर्वाइवल होता है जीवन यापन और सफिशिएंट होता काफी। ये जीवन यापन के लिए प्रॉपर या काफी नहीं होगी, कम रहेगी। तो इसलिए फूड चेन में 4 या 5 से ज्यादा स्टेप नहीं हो सकते। अगर मान लो हम 4 या 5 से ज्यादा स्टेप लेकर चलते हैं तो लास्ट वाले स्टेप के ऊपर एनर्जी की वैल्यू इतनी कम हो जाएगी कि वो जीव जीवित भी नहीं रह पाएगा। उसको जीवन यापन करने के लिए बहुत सारे जीवों को खाना पड़ेगा। इतनी जीवों को खाने के लिए वो बहुत सारी एनर्जी लगानी भी पड़ेगी। यानी कि फिफ्थ और सिक्स्थ लेवल पर जीव का जीवित रहना भी काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए फूड चेन के अंदर फिफ्थ या सिक्स्थ के बाद के ट्रॉपिक लेवल नहीं होते। फूड चेन के अंदर 3 से 4 लेवल ही होते हैं, क्योंकि लास्ट वाले लेवल पर एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम, जो जीव को जीवित रहने के लिए क्या नहीं होती, काफी नहीं होती। यानी कि जीव को जीवित रहने के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे भी वो कम वैल्यू होती है। इसलिए किसी फूड चेन में 4 या 5 से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं होते।